नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोइसी और बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले 7 मई को पाकिस्तान में 5 आतंकी मारे गए और ये खबर पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत एक्शन करते हुए नजर आ रहा है, इसी से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते चले, भारतीय हमलों में मारे गए आतंकियों की जानकारी अब सामने आ चुकी है। मुदस्सर, खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील ढेर हुआ, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद और मोहम्मद हसन खान, ये वो नाम है जो इस हमले में ढेर हो चुके हैं और सभी आतंकियों को भारत ने मार गिराया। लश्कर और जैश के बड़े कमांडर जो है ये मारे गए हैं। मसूद अजहर के रिश्तेदार और RC 814 आरोपी भी इसमें शामिल, यानी कि इस गिरोह के सदस्य भी इसमें शामिल है। पाक आर्मी ने दिए गार्ड ऑफ ऑनर, यानी कि आतंकियों को गार्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान सेना की तरफ से दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल में नमाज, इनके आत्मा की शांति के लिए नमाज भी अदा किए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की मानसिक संतुलन को लेकर 7 मई को पाकिस्तान में भारतीय हमलों में कई बड़े आतंकवादी मारे गए और मारे गए आतंकियों में लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे खतरनाक जो आतंकी संगठन है, इनसे जुड़े टॉप कमांडर इसमें शामिल है। उनके नाम भी हम आपको बताते चले, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, इनमें लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सर खादिया खास शामिल है, जिसे पाक सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और उसके जनाजे में पाक सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से श्रद्धांजलि दी गई थी। जैश के हाफिज मोहम्मद जमील और मोहम्मद यूसुफ अजहर और उस्ताद जी भी इसमें मार गिराए हैं, ढेर हो गए भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई। यूसुफ अजहर IC 814 हाईजैक का वांछित आरोपी था, वो भी इसमें नेस्तनाबूद किया गया। और इसके अलावा अफगान हथियारों की तस्करी और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल खालिद और POK में जैश के ऑपरेशनल कमांडर का बेटा मोहम्मद हसन खान भी स्ट्राइक में ढेर हुआ है। भारत की यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार जो है वो मानी जा रही है, यानी कि भारत लगातार इन आतंकियों का खात्मा करते हुए नजर आ रहा है। अब ये 5 वो नाम है जिनको लेकर जानकारी सामने आ रही। ये तमाम आतंकी इसमें ढेर हुए हैं, पाकिस्तान के टॉप आतंकी संगठनों के सदस्य हैं और अच्छे खासे आतंकी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान ने सम्मानित भी किया है और अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में देर रात धमाकों की आवाज से लोग सहम गए। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अगर हम माने तो ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान से आया एक संदिग्ध ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत टारगेट करके गिरा दिया और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हालांकि अभी तक मलबे की पुष्टि नहीं की गई है। सेना ने हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम देखें, ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में धमाकों की आवाज गूंजी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब सुरक्षा को लेकर एक लोगों से अहम अपील की है और मोहाली से जो बयान उनके तरफ से जारी किया गया है, जिसमें से मान ने कहा कि अगर कहीं कोई विस्फोट होता है या बम, ड्रोन या फिर मिसाइल का कोई हिस्सा दिखाई देता है तो लोग खुद वहां ना जाएं, बल्कि तुरंत इसकी सूचना पुलिस या फिर सेना को दें। और उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर अभी भी कोई सक्रिय हिस्सा मौजूद हो सकता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है और सेना हर 2 घंटे में स्थिति का जो अपडेट है वो दे रही है और जरूरत पड़ने पर सरकार स्कूल, कॉलेज, एम्बुलेंस जैसी सहायता तुरंत उपलब्ध भी करा रही है। यानी कि हालिया जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच, अलग अलग राज्यों के जो शासन प्रशासन है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है कि हालात सामान्य रहे। जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो अपना संयम ऐसी स्थिति में बनाए रखे। मिलिट्री वालों ये एडवाइजरी है कि कृपा करके जे तुहाडे कोई धमाका होया जां कुछ है, तुसीं उहदी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पुलिस नूं जां आर्मी नूं दिओ। उत्थे आप जाके रश ना करो, क्योंकि वो कुछ पार्ट उहदे जिंदा भी हुंदे ने, हजे वो जिहड़ा बरूद उहदे विच धुखरिया हुंदा, पखरिया हुंदा। जे कोई धमाका हो गया, बंदे उत्थे इकट्ठे होए, बहुत नुकसान हो सकता है। सो बेनती यही करते हैं कि बिल्कुल घबराउणा नहीं, अफवाहां च नहीं आउणा। मिलिट्री वालों
सानू हर 2-2 घंटे बाद अपडेट भी किया जाता। कुछ चाहिए होंगे मिलटरी नूं, कोई स्कूल चाहिए या कोई कॉलेज चाहिए ठहरन वास्ते या कुछ एंबूलेंसिस चाहिए ने, कुछ असी नाल दी नाल उन्होंने प्रोवाइड करवा देना। सो जे किते कोई तुहानू इहो जी चीज़ जिहड़ी बंब वर्गी है या ड्रोन का कोई पार्ट लगता है या मिसाइल का पार्ट लगता, इमीजिएटली पुलिस नूं इन्फॉर्म करो। फौज उत्थे आके जिहड़ा उहनूं डिफ्यूज करूगी। उस तो पहला जाके उत्थे रश करके देखण दा जिहड़ा वो सिलसिला बंद होना चाहिए। सो मैं बेनती करदा सारे पंजाबियों कि जे रब ना करे तुहाडे इलाके च इस तरह का कुछ पाया जाता तां पुलिस नूं ते आर्मी नूं इन्फॉर्मेशन दिओ, उदों तो दूर रहो, क्योंकि वो हो सकता उहदे च हजे वो जिंदा होवे, हजे उहदे च बरूद जिहड़ा वो फटिया ना होवे जां डिफ्यूज ना होवे। मिलिटरी वालों ये एडवाइजरी है कि कृपा करके जे तो। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले एडीडीसी राजकुमार थापा का पार्थिव शरीर अब उनके आवास पर लाया गया। थापा की मौत उस वक्त हुई जब उनके घर पर पाकिस्तानी सेना की ओर से गोला गिरा और इस घटना से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लगातार सीमा पार से हो रही गोलीबारी ने एक बार फिर आम लोगों और अफसरों की जान को खतरे में डाल दिया है। और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया कलेक्ट्रेट में अहम बैठक बुलाई और बैठक में नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों के शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों को जो अधिकारी हैं उन्होंने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है, क्योंकि इस वक्त हम देखें जो भी सीमावर्ती इलाके हैं देश भर के तमाम अलग अलग जगहों पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है और जो बैठकों का दौर है चाहे वो मुख्यमंत्री और राज्यों के या फिर जो आधिकारिक अमला हो, तमाम लोग इसको लेकर चौकन्ना नजर आ रहे हैं। और वहीं प्रयागराज में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नया संदेश सामने आया है। शहर की दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, बोल रहा है हिंदुस्तान नहीं चाहिए पाकिस्तान। यह पोस्टर समाजसेवी अधिवक्ता नरेंद्र गिरी ने लगाए हैं और नरेंद्र गिरी का कहना है कि ये देश की भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से सामने लाया गया है। यानी कि अब जो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की बौखलाहट है वो पोस्टर पर भी दिखने लगे हैं। लोग साफ तौर पर पाकिस्तान का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मिट्टी में मिला दो, हमारी तरफ कोई नजर उठाकर देखे तो। और भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी क्रम में बहराइच में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 150 से अधिक पुलिस कर्मियों को सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में तैनात किया गया है। एसपी आरएन सिंह ने देर रात खुद रुपईडीहा बॉर्डर पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एसएसपी के साथ मिलकर पेट्रोलिंग भी की। सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो यूपी नेपाल सीमा है वहां तमाम अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, सतर्क है, ताकि जो संदिग्ध गतिविधियां होती है उस पर लगाम लगाया जा सके। हर तरह की जो चेकिंग है वो भी किए जा रहे हैं ताकि ऐसे में किसी भी तरह की जो असुविधा है आमजन को वो ना होने पाए। जो भी संदिग्ध लोग हैं जिन पर संदेह होता है तमाम लोगों की चेकिंग जो है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से। बढ़ते आगे, यूपी के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा सियासी दावा कर दिया है और हलचल मचा दी है। और उन्होंने कहा है कि जिस दिन चाहूं उस दिन अखिलेश यादव और उनका परिवार भाजपा या फिर एनडीए के साथ आ जाएगा। साक्षी ने खुद को अखिलेश के परिवार का मुखिया बताया और कहा कि उनका परिवार बहुत सम्मान देता है। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी साक्षी बोले कि और कहा कि वो खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं और
समाज का उनके ऊपर बड़ा एहसान है। साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन उन्होंने जाति जनगणना के लिए प्रयास जरूर किया है। और बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण हालात के बीच वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, एयरपोर्ट और कैंट रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थलों पर चौकसी पूरी तरह बढ़ा दी गई है। हथियारबंद आरपीएफ जवानों की तैनाती के साथ यात्रियों की गहन जांच भी की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो भी संदिग्ध लोग हैं, जिन पर भी शक होता है, उनसे पूछताछ भी प्रशासन लगातार कर रही है। आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जल्द से जल्द पुलिस को देने की अपील की है। यानी कि वाराणसी में भी देखें तो पुलिस प्रशासन उतनी ही अलर्ट मोड पर है और ये तस्वीरें भी खुद सड़कों पर जो आला अधिकारी है वो उतरे हुए हैं और आमजन के बीच जाकर उनसे जायजा ले रहे हैं, स्थिति का जो स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कि हालात जो है कंट्रोल में है या फिर नहीं। और साथ ही साथ एक बड़ा प्रशासनिक अमला साथ में नजर आ रहा है और तमाम लोगों से भी अपील कर रहे हैं अधिकारी कि वो किसी भी तरह की फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर उन्हें भी किसी तरह की कोई संदिग्ध सूचना मिलती है या किसी पर शक होता है तो जल्द से जल्द इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दिए जाए। सभी रेलवे स्टेशन पे चेकिंग वगैरह चल रहा है। इसमें जो सिविल पुलिस के साथ आरपीएफ, जीआरपीएफ के सभी अधिकारी, सभी लोग और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग किया गया है और सभी जगह अलर्ट किया गया है और सब सतर्कता से काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर सायरन भी लगाए गए हैं और इस तरह की भी बातें आ रही है कि 30 जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सायरन भी लगाए गए हैं। वो मॉक ड्रिल पे जो कर रहे हैं हम लोग, मॉक ड्रिल लगातार चल रहा है। मॉक ड्रिल सभी को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए। रात में पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है सर? हाँ, पेट्रोलिंग वो तो निरंतर प्रक्रिया है हमारा, हम रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं। जी, वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर हमने अभी जो प्रेजेंट जो स्थिति है उसको देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कड़ी की है। हमारे जो आरपीएफ और जीआरपीएफ के जो जवान हैं वो 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यदि किसी यात्री पे कुछ शक होता है, उसके सामान की जो है जांच की जाती है। हमने यहाँ पे अपने डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं। और पाकिस्तान एक बार फिर संकट के भंवर में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यह संकट पाकिस्तान के खुद के कर्मों की सजा है या फिर सालों तक आतंकवाद पर चुप रहने की कीमत, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए अब पाकिस्तान के खिलाफ खुद इस लड़ाई में उतर गया है। दशकों के अत्याचारों और दमन के बाद बलूच अब आजादी के लिए हथियार उठा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा चुका है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की सशक्त सुरक्षा प्रणाली ने हर वार को नाकाम कर दिया और अब पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। भारत ने सीमाई इलाकों में सुरक्षा और चौकसी पूरी तरह बढ़ा दी है। सेना और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस पूरे घटनाक्रम ने 1971 की यादें एक बार फिर से ताजा कर दी है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और अब बलूचिस्तान भी उसे राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान क्या फिर एक विभाजन की ओर बढ़ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ों में टूटने को तैयार है? क्या पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। अंदरूनी विद्रोह, सीमाओं पर भारतीय सेना का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता पाकिस्तान। इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुकी है। दशकों से जारी शोषण और सेना के अत्याचारों ने बलूच समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। बलूच आजादी की लड़ाई में अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, अब लड़ाई जमीनी मोर्चे पर आ चुकी है।
दूसरी ओर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में भारत ने पाक प्रायोजित आतंकी ढांचों को टारगेट किया और साफ कर दिया कि अब की बार सिर्फ जवाब नहीं, समाधान होगा। इस ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत और आधुनिक रक्षा प्रणाली ने हर हमले को विफल कर दिया। अब पाकिस्तान की हताशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सीमा पार से निरंतर गोलीबारी हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। बता दें कि सांबा सेक्टर में बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये आतंकवादी घुसपैठ के जरिए भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इसी बीच बक्सर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना और पाक रेंजर्स के बीच लगातार गोलीबारी जारी है और वीडियो पीओके से रिकॉर्ड किया गया है, जो ये साबित करता है कि भारत अब पीछे नहीं हट रहा, बल्कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा दे रहा है। उधर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से भी बड़ी खबर आई है, जहां भारत के जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना की मुस्तैदी पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। और बात पंजाब के होशियारपुर की है, जहां पाकिस्तान की एक चाइनीज मिसाइल गिर गई, लेकिन सौभाग्य से वो फटी नहीं। ये मिसाइल अगर सक्रिय होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा भारतीय सेना की ताकत का परिचय एक बार फिर मिला है, जब आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की दागी गई KRL 122 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती थी, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली ने इसे सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर दिया। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सुर बदले नहीं हैं। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, वह अब भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान अब भी दुनिया को यह कह रहा है कि उसके यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटने की ओर बढ़ रहा है? 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सेना के अत्याचार, जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव आज बलूचिस्तान में भी वही लावा सुलग रहा है। वहीं भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब आतंक के खिलाफ केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह निर्णायक कार्रवाई के मोड में है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। पाकिस्तान, जिसने वर्षों तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब उसी की चपेट में आ गया है। वे अपने ही बोए हुए आतंक के बीजों की खौफनाक फसल काट रहा है। ना देश के भीतर शांति है, ना सीमाओं पर नियंत्रण, और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि धूमिल हो रही है। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ों में टूटने को तैयार? और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत के खिलाफ जो है झूठा प्रचार कर अपनी नीयत जाहिर कर रहा है और बार बार भारतीय सेना से मिली हार के बावजूद वो अपनी जनता को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। राफेल विमान को गिराने का दावा हो या फिर चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार का गलत हवाला, इन सभी दावों को ट्विटर बार बार फैक्ट चेक करके खारिज कर रहा है और यह काम हमें खुद करना चाहिए, उसे ट्विटर कर रहा है।
और इसलिए जरूरी है कि हम भारतीय नागरिक सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों से सतर्क रहें और अपने सैनिकों पर भरोसा रखें, क्योंकि पाकिस्तान को हर एक हमले का जवाब बखूबी भारतीय सेना और हमारे डिफेंस सिस्टम दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से बना आकाश मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी इस नापाक चाल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। और इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। मुसीबतों से हमें बचाया, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? भारत के लिए यह कितना जरूरी है? भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? किन शहरों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना? दरअसल पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाया है उनके नाम है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पानी फेर दिया है। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो किसी मुल्क या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमले दुश्मन के जहाज जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। इसका मकसद आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी जमीन को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है? दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीकों से देश को महफूज रखता है। रडार, सबसे पहले रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है या आसमान में नजर रखता है और फौरन खबर देता है। मिसाइल या हथियार, और जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और सामने से आ रही मिसाइल को तबाह कर देता है। कंट्रोल सेंटर, सारा सिस्टम एक कंट्रोल रूम से चलता है जहां फौज के बड़े अफसर फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि कोई दुश्मन मिसाइल आपके शहर की तरफ आ रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे देख लेता है और फिर तेजी से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है और इस तरह हमारा शहर महफूज रहता है। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट का जमीन से हवा में नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर, बराक 8, MRSAM जैसी मिसाइलें आती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सिस्टम है जो 25 ms यानी 50 किलोमीटर दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये हर मौसम में सटीक निशाना साध सकता है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, इसे इजराइल से लिया गया है। ये छोटी और मझोली दूरी का मोबाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है जो समंदर और जमीन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम, MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो कई खतरों को एक साथ रोक सकती हैं। दूसरी ओर भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS भी एक ऑटोमेटेड हथियार है जो हवाई सुरक्षा और हमलावर ऑपरेशनों को कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस से खरीदा गया है और ये लंबी दूरी का ताकतवर सिस्टम है। ये जहाज क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक रोक सकता है। भारत ने इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये था भारत का सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहा है। हमने अपने डिफेंस सिस्टम और सेनाओं पर गर्व है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सतर्क रहें और सच्चाई को पहचानें क्योंकि अब देश। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।